अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द एक्स प्रोग्रामर। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। जो बेसिक यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में, इसके बारे में देखेंगे और ऑन क्लिक बटन के फंक्शन के बारे में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाना है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नेम रख देंगे। हम इसका नेम रखते हैं। यहाँ आपने जो लोकेशन सेव करनी है वो दे देनी है और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से हम API 16 सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ आपको दो फाइल्स नज़र आ रही हैं, एक जावा फाइल ओपन है और एक XML फाइल है। जो हमारा लेआउट है, डिज़ाइन, वो सारा XML फाइल के ऊपर काम कर रहा है। जावा फाइल के अंदर हमारा जो बैकएंड की कोडिंग है वो हमारी इसमें होगी। अभी जावा फाइल को क्लोज कर देते हैं, फिलहाल XML फाइल में आ जाती है। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे प्रोजेक्ट को, ताकि हमें क्लियर व्यू नज़र आए। यहाँ आपको साइड पर यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। अगर आपको ये नहीं शो हो रहे तो ये आपको यहाँ पर पैलेट के नाम से एक ऑप्शन शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से आप जो भी यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स आपने यूज़ करना है वो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास बिल्ट इन जो है एक हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू हमें नज़र आ रहा है। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके साथ हम एक बटन ऐड कर लेंगे। यहाँ से इस टेक्स्ट व्यू को हम कोई ID दे देंगे। यहाँ पर आपको साइड पर ID शो हो रही है, इसको ID दे देंगे हेलो टेक्स्ट। इसी तरह जो नीचे हमें बटन शो हो रहा है, इसको भी एक ID दे देंगे, इसको भी दे देते हैं। अभी आपने इधर नीचे लेफ्ट साइड से कंपोनेंट ट्री ओपन कर लेना है। ये आपको अगर नहीं शो हो रहा है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट ट्री ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट लेआउट का हमें एरर दे रहा है कि आपने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ, तो हम इसको कंस्ट्रेंट कर लेंगे। ये पहले से ही कंस्ट्रेंट है। हम बटन व्यू को इसके निचली साइड पर कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं। ये चूंकि इसके साथ लगा हुआ है और आप यहाँ से इसका मार्जिन कर सकते हैं इस जगह से। यहाँ से हम इसका मार्जिन 16 मार्जिन कर दें, 16 से भी ज़्यादा कर देते हैं, 24। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये देखें, अभी हमें सिंपल ये शो कर रहा है एक टेक्स्ट व्यू और साथ एक बटन। हम चाहते हैं कि जब हम बटन पर क्लिक करें तो ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे। यहाँ साइड से प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, इधर से मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चले जाएंगे। अभी ये अगर हम इस XML फाइल में जाएं और इसके कोड में चले जाते हैं तो आपको शो हो रहा है कि जो भी ये हेलो वर्ड का अगर टेक्स्ट व्यू है तो इसकी ID हेलो टेक्स्ट है। इसी तरह अगर बटन का है तो इसकी ID इधर आपको हेलो बटन शो हो रही है। इसीलिए अगर हमने इनको इधर जावा क्लास में एक्सेस करना है तो आपको इनकी ID को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ प्लस का निशान शो हो रहा है, इससे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और माइनस से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इंपोर्ट की हुई चीज़ें, इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। ये हमारी मेन एक्टिविटी की क्लास है और इसके अंदर ऑन क्रिएट का एक फंक्शन है। ये फंक्शन आप यही समझ लें कि जब हमारी ऐप रन होती है तो जो सबसे पहले जो कोड रन करता है वो इस ऑन क्रिएट फंक्शन का जो है कोड वो रन होता है। तो इसके अंदर ही हम अपना टेक्स्ट व्यू, चूंकि हमारा टेक्स्ट व्यू है वो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू है, इसको डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू एंड्रॉयड डॉट विजिट पैकेज से आ रहा है, इसको आप एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू इसने ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर आपको शो होगा। इसका नेम रख देंगे। यहाँ पर हम फाइंड व्यू बाय ID का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमारे XML फाइल के रिसोर्सेज को हमारे जावा क्लास के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ आप R लिखेंगे। R एक बिल्ट इन क्लास है इसकी एंड्रॉयड की, आप इसको रिसोर्सेज के नाम से समझ लें। जो भी हमारे रिसोर्सेज इधर पड़े हुए हैं RES के अंदर, ये उन सब को एक्सेस कर रहा होता है। अब रिसोर्सेज के अंदर ही लेआउट है और लेआउट के अंदर ही हमारी टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर ID है। तो हमने उसे कहा R.ID। रिसोर्सेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ID
तो हम टारगेट कर रहे हैं। अब डॉट लिखेंगे तो वो रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो आईडीज़ हैं वो सारी हमें शो कर रहा है। तो हमने वहाँ पर टेक्स्ट व्यू की क्या आईडी रखी थी, हेलो टेक्स्ट, हम उसको एक्सेस कर लेंगे, हेलो टेक्स्ट। तो ये हमारा उसको एक्सेस हो, ये आगे आपको ये रेड कलर का एरर शो कर रहा है इसलिए कि जावा में एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब हम हेलो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट का फंक्शन है, जो आप टेक्स्ट को अगर चेंज करना हो, हमने उधर टेक्स्ट क्या रखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड। अब हम चेंज कर देते हैं, हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया, इसको रन करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पर हेलो एक्स प्रोग्रामर शो हो रहा है, यानी जो हमारा बिल्ट इन जो टेक्स्ट था, यानी जो टेक्स्ट व्यू का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट था वो हेलो वर्ड था, लेकिन हमने उसको जावा फाइल के अंदर जाके टेक्स्ट को चेंज कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन हमारा अभी फंक्शन पूरा नहीं हुआ, हम चाहते थे कि जब बटन पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट फिर चेंज हो। तो इसके लिए हमें बटन पर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये बटन है हमारा, ये देखें ये बटन का पीछे कोड है, यहाँ पर आपको ऑन क्लिक का एक फंक्शन है, ये आपको शो कर रहा है इधर एंड्रॉइड ऑन क्लिक, इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपने नेम रखना है फंक्शन का, आप जो भी फंक्शन का नेम रखना चाह रहे हैं, हम रख देते हैं ऑन बटन क्लिक, ठीक है। अभी ये आपको एरर शो कर रहा है क्योंकि इस उसने नीचे कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग मेथड हैंडल पब्लिक वाइड ऑन, कह रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका फंक्शन नहीं फाउंड हो रहा है, इस क्योंकि हमने इसका जो फंक्शन है वो जावा क्लास में भी बनाना है। तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो ऑन क्रिएट का स्कोप है इसके अंदर नहीं बनाना, हमने इस ऑन क्रिएट से बाहर और जो हमारा मेन एक्टिविटी क्लास है इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, हमने उधर नेम रखा था ऑन बटन क्लिक, इसके अंदर हम व्यू क्लास का एक व्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो कह रहा है इंपोर्ट कर लें, हम आर प्लस एंटर करेंगे तो ये इंपोर्ट कर लें। अभी देखें यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपका एरर खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्लास यहाँ पर बना ली है। अब हम यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कट करेंगे यहाँ से और इसको इसके अंदर लिख देंगे। अभी ये क्या हो रहा है कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इसने कहा है ऑन बटन क्लिक का जो फंक्शन है वो चला दो। तो ये ऑन बटन क्लिक के फंक्शन में आएगा और जो टेक्स्ट है उसको पहले तो टेक्स्ट व्यू को गेट करेगा और फिर हेलो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट व्यू को चेंज कर लेगा। इसको हम रन करके देखते हैं, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आपको यहाँ पर हेलो वर्ड अभी शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हेलो एक्स प्रोग्रामर शो कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन बन चुकी है, लेकिन अभी भी हम चाह रहे हैं कि हेलो वर्ड शो करे, लेकिन जो यूज़र का रिक्वायर्ड यूज़र नेम है वो यहाँ पर शो करे। जैसे मैंने एक्स प्रोग्रामर लिखा है, अगर कोई और नेम लिखना चाह रहा है वो शो करे, जो यूज़र वहाँ पर टाइप करे, यूज़र से इनपुट लें और वो हम यहाँ पर शो करें। उसके लिए हमें अपने लेआउट फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक एडिट टेक्स्ट के नाम से टेक्स्ट नज़र आता है, ये प्लेन टेक्स्ट, ये इसको एडिट टेक्स्ट भी कहते हैं। इस प्लेन टेक्स्ट को ले आएंगे इधर ड्रैग करके, ठीक है। बटन को हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे, इसको इधर सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। अभी बटन का जो ऊपर से हमारा उसके साथ अटैच था इसको डिलीट कर देंगे कंस्ट्रेंट को, और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, इसको सेंटर में कंस्ट्रेंट कर देंगे और इसको अबव उसके नीचे कंस्ट्रेंट कर देंगे। इसको टॉप मार्जिन दे देंगे 24 का, इसी तरह बटन को भी टॉप मार्जिन दे देंगे 32 का, ठीक है। यहाँ पर नेम आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी हमने आईडी रखनी है, तो इसकी आईडी रख देते हैं गेट नेम। इसी तरह यहाँ पर आपको टेक्स्ट शो कर रहा है, ये टेक्स्ट वो है जो आपको इसके अंदर शो होगा। हम चाहते हैं कोई टेक्स्ट शो ना हो, हम यूज़र से टेक्स्ट लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है हिंट, अगर आप इधर ऊपर सर्च करेंगे हिंट तो ये आपको शो कर रहा है। हिंट क्या है कि जो आपका रियल टेक्स्ट नहीं होता, जो आपको सिर्फ यूज़र को गाइड करने के लिए कि ये आपने यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर नेम एंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, जो एक लाइट से कलर का शो हो रहा होता है और जब यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वो गायब हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं एंटर
ठीक है, ये हमें लाइट से कलर का शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अभी तो हम एक्टिविटी के अंदर नहीं है, जब ऐप चलाएंगे तो ये हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। इसके भी कोड में जाएंगे, इसको हमने अभी आईडी नहीं दी, इसकी आईडी इधर रख देते हैं। अभी इसको हम जावा क्लास में जाएंगे और यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर देंगे। ये टेक्स्ट व्यू था, इसकी आप टाइप देख लें, इस पर क्लिक करें और ये देखें एडिट टेक्स्ट आपको शो हो रहा है। यहाँ पर भी आपने फिर एडिट टेक्स्ट के नाम से डिफाइन करना है। एडिट टेक्स्ट, इसका नाम रख दें गेट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। अगर आपने इसको शॉर्टकट तरीके से लिखना है, एफ भी लिखेंगे तो ये आपका वो नीचे बाय डिफॉल्ट टैब ओपन, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आर डॉट आई डी डॉट, हमने उधर क्या इसका नेम आईडी रखी थी गेट नेम। ये हमारा इस वेरिएबल की हमारी XML फाइल तक एक्सेस हो चुकी है कि वहाँ पर यूज़र जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पर गेट हो चुका है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इस जो भी वहाँ से यूज़र गेट करे वो यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए हमें हेलो और आगे जो वहाँ से यूज़र गेट करेगा वो हमने शो करवाना। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लिखेंगे और आगे गेट नेम डॉट गेट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो गेट किया है। यहाँ पर टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा पीछे से टेक्स्ट आ रहा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अब रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये रन हो चुकी है। यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, फर्ज करें लिख देते हैं एंड्रॉइड। अब एंटर करेंगे तो ऊपर कह रहा है हेलो एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली चल चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।